पश्चिम बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे पीएम मोदी। नादिया में जनसभा को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बंगाल को 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। पीएम राष्ट्रीय राजमार्ग के 3200 करोड़ के 2 अहम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। 66 किलोमीटर लंबे बाराजगुली कृष्णानगर 4 लेन का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम इस दौरान बारासात बाराजुगली 4 लेन का शिलान्यास करेंगे। इस प्रोजेक्ट से कोलकाता सिलीगुड़ी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के असम दौरे पर पहुंचेंगे। राज्य को देंगे 15,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा। असम दौरे के दौरान पीएम मोदी गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर यूपी के प्रतापगढ़ में विवाद हो गया। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग जख्मी हो गए। मारपीट का वीडियो वायरल। दूसरे पक्ष ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का विरोध किया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कोटा के एक रेस्टोरेंट में दबंगों ने कहर बरपाया है। एरोड्रम सर्कल पर स्थित अल करीम होटल के कर्मचारियों से मारपीट का ये पूरा मामला। खाने के पैसे को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। मारपीट करने के बाद दबंग 7,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। बाइक फिसलने के कारण सड़क पर गिर गए थे बाइक सवार। यूपी के बुलंदशहर में प्लास्टिक दरवाजा से लदे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग से न सिर्फ ट्रक बल्कि ट्रक में लदे प्लास्टिक के दरवाजे भी जलकर स्वाहा हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। महौर में मेन मार्केट के पास जंगल में आग लगी। भीषण आग की तस्वीरें भी सामने आई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और फायर फाइटर्स युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीमें मिलकर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। एसडीएम महौर खुद मौके पर मौजूद रहकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हरिद्वार के होटल में भीषण आग लग गई। होटल के किचन में रखे 3 गैस सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। होटल में आग लगने का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। दमकल की टीम ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिहार के औरंगाबाद के नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन करोड़ों के नुकसान की आशंका है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बेंगलुरु से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को शख्स ने फुटबॉल की तरह लात मारी। आगरा के सराफा बाजार में आयकर विभाग की टीम की रेड में हड़कंप मच गया। एपी ज्वेलर्स के यहां पहुंचे आयकर विभाग के 50 से ज्यादा अधिकारी लेखा जोखा चेक किया। शाहजहांपुर में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। कॉल सेंटर चलाकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने 69 लैपटॉप, कई मोबाइल, एक थार कार, 4 बाइक के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगरा में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 युवतियों के साथ आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। यूपी के महोबा के जैतपुर सहकारी समिति पर यूरिया वितरण को लेकर आपस में भिड़े किसान। लाइन में खड़े 1,500 के लगभग किसानों के बीच 500 बोरी यूरिया का कूपन बंटने से विवाद हो गया। सहकारी समिति में यूरिया खाद न मिलने से किसानों का गुस्सा भड़क गया। नाराज किसानों के बीच आपस में झगड़ा और मारपीट शुरू हो गया। यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन का एक्शन भी सामने आया है। यूरिया के 256 बोरा जब्त किए गए हैं। ढाबे के खंडर में मिला यूरिया का अवैध भंडारण। फतेहाबाद क्षेत्र का ये मामला है। महाराष्ट्र के नागपुर के बोटीबारी एमआईडीसी में एक कंपनी में ट्रक टावर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। वोडा कंपनी में हुए हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, 11 गंभीर रूप से जख्मी।
सोलर पैनल लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। टावर के नीचे कुछ मजदूरों के फंसे होने की भी संभावना है। घायलों का इलाज जारी है। बिजनौर के शाहपुर नहर के पास एक कोबरा और नेवले के बीच लड़ाई हुई। घायल होने के बावजूद कोबरा ने नेवले को उतारा मौत के घाट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भालू की दस्तक। लोगों के घरों में घुस रहे हैं भालू। लोगों में है डर का माहौल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के भोजपुर में पिता को पीट कर उतारा मौत के घाट। जमीन के विवाद में ली पिता की जान। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कर रही है जांच। यूपी के मुरादाबाद में बीच सड़क भिड़े छात्रों के 2 गुटों में जमकर चले थप्पड़ और बेल्ट। छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट करने वाले सभी छात्र नाबालिग हैं। लड़ाई करने वाले सभी छात्र चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के बताए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री को पायलट ने पीटा। लहूलुहान यात्री ने दर्ज कराई शिकायत। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आरोपी पायलट को सस्पेंड कर दिया। घटना के वक्त ड्यूटी पर नहीं था पायलट। यूपी के सीतापुर में प्रशासन ने शत्रु संपत्ति से अवैध कब्जा हटाया है। शुक्रवार को हुई कार्रवाई में 432 बीघे जमीन को अवैध कब्जाधारियों से छुड़ाया गया है। पुरैना गांव में हुआ बुलडोजर एक्शन। आगरा के सबसे बड़े सर्राफा बाजार में आयकर विभाग की टीम ने रेड से हड़कंप मच गया। नेहरू नगर में एपी ज्वेलर्स के यहां पहुंचे आयकर अधिकारी। 50 से ज्यादा आयकर अधिकारी कर रहे हैं फॉर्म की जांच। जांच के दौरान सभी कागजात और फॉर्म के लेखा जोखा को अपने कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी एक युवक के साथ हुआ बड़ा खेला। शादी का सपना दिखाकर सहरसा तक बुलाया। ठगी को अंजाम देकर आरोपी हो गया फरार। व्हाट्सएप पर ही रिश्ता तय हुआ था। आरोपी दलाल ने शादी की बात पक्की कराने के लिए सहरसा बुलाया था, लेकिन 60,000 लेकर स्टेशन से ही फरार हो गया। हापुड़ में जिस प्रेमिका ने रेप के मुकदमे में फंसाकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कराया था, युवक ने उसी के चौखट पर जाकर जहर खा लिया। प्रेमी की हालत देखते ही प्रेमिका खुद ही उसे लेकर अस्पताल पहुंची और प्रेमिका को देखते ही युवक की मां ने उस पर चप्पल बरसाने शुरू कर दिए। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अमरोहा में कड़ाके की सर्दी में मासूम की गुहार। हाथ जोड़कर जिलाधिकारी से स्कूलों की छुट्टी की अपील की। अभिभावक को बोले कड़ाके की ठंड के बावजूद क्यों खुले हैं स्कूल। जालंधर के किशनगढ़ इलाके में कॉलेज की प्रधानगी को लेकर गोलियां चली। 2 गुटों के बीच 15 राउंड फायरिंग हुई। घटना में 2 लोगों को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी लखविंदर सिंह लखा का पीछा किया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आरोपी के टांग में गोली लग गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में तारादेवी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से कूदे पर्यटक। ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से बाल बाल बचा। वीडियो सामने आया। श्रीनगर से सामने आया वायरल वीडियो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में मरीज को खुली सड़क पर ट्रॉली पर धकेला गया। वीडियो के सामने आते ही आक्रोश में नजर आ रहे हैं लोग। लोगों के हंगामे के बाद भी अब उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। मध्य प्रदेश के सतना के जिला अस्पताल में चूहों का आतंक सामने आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल के SNCU यानी सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भागते दिखे चूहे। खतरे में है अस्पताल में भर्ती 40 नवजातों की जान। अस्पताल प्रबंधन का दावा, SNCU के प्रत्येक वार्ड में लगाए गए हैं माउस ट्रैप और रैट ट्रैप केस। जौनपुर में नशे के कफ सिरप पर शिकंजा। फरार 3 मेडिकल संचालकों पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया। SIT और कई एजेंसियां जांच में जुटी। अब तक 12 मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ दर्ज की जा चुकी है FIR। पुलिस का दावा है ये प्रकरण केवल गैर कानूनी बिक्री तक नहीं है सीमित। इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है।
महाराष्ट्र की 23 नगर परिषद और नगर पंचायतों की जारी है वोटिंग। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर भारी भीड़ है। 143 सदस्य पदों के लिए शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा मतदान। कल आएंगे सभी क्षेत्रों के नतीजे। महायुति और एमवीए के बीच दिलचस्प मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद मुंबई में भी अलर्ट है। क्रिसमस और न्यू ईयर के मद्देनजर मुंबई के संवेदनशील इलाकों में एनएसजी और मुंबई पुलिस की फोर्स 1 कमांडो की मॉक ड्रिल हुई। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप है। ठंड को लेकर दिल्ली में रेड और यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में आज भी कोहरे का प्रकोप नजर आया। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका है। तमिलनाडु और गुजरात में विशेष गहन परीक्षण के बाद बदलाव दिखा है। दोनों राज्यों में हुई एसआईआर प्रक्रिया के बुधवार को ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई। बड़ी संख्या में कटे वोटरों के नाम तमिलनाडु में 97 लाख और गुजरात में 73 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिक राव को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता माणिक राव कोकाटे को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 1995 के धोखाधड़ी के एक मामले में कोकाटे को 2 साल की सजा के बाद निलंबित कर दिया था। 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिली। हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने बड़ा ऑफर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नुसरत को 3 लाख वेतन के साथ मनचाही पोस्टिंग और सरकारी आवास का ऑफर दिया है। सिंगर प्रिया मलिक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए इस विवाद का दूसरा पक्ष रखा है। प्रिया ने कहा, महिलाओं के सम्मान और स्वायत्तता के लिए बुर्का, हिजाब और घूंघट सभी गलत है। बिहार में फिर गरमाया वोट चोरी का मुद्दा। जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि उसके बाद उन्होंने सफाई दी है। हमने जो पूर्व में चुनाव को लेकर बयान दिया था उसका मतलब दूसरा था।